बैक टू माय चैनल। आज हम लोग ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये वाला क्वेश्चन सीएसआईआर का है, आपको पता होगा। एंड उसी को क्वेश्चन को आज हम यहाँ पे डिटेल्स में सॉल्व करेंगे कि इसका क्या मतलब हुआ एंड इसका ये रिजल्ट हमें कैसे आया। देखिए, बुक में बहुत सारे एक्सप्लेनेशंस होते हैं। कभी कभी क्या होती है, हम जिस थ्योरी से पढ़ते हैं, हम जैसे पढ़ रहे होते हैं वो बुक के साथ कभी कभी अलाइन नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं अपना तरीका बता रही हूँ। बुक का आप देख लेना अपने आप, इंस्टीट्यूट वाले जो कर रहे हैं वो भी आप देख लेना, जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले हैं वो भी अपना अपना देख लेना। तो मैं यहाँ पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू वाला जो आंसर होना चाहिए वो मैं बता रही हूँ, बाकी आप अपनी एंड से आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन तो जेनेटिक्स का है, अब ये तो देख के पता चल रहा है। तो यहाँ पे बोला गया है कि ए प्लांट दैट प्रोड्यूसेस दिस शेप्ड फ्रूट इज क्रॉस विद अनदर प्लांट दैट प्रोड्यूसेस लॉन्ग फ्रूट। ठीक है, एक प्लांट है जिसमें डिस्क जो भी शेप है ना उसका फ्रूट बनता है, और दूसरा प्लांट है जिसका फ्रूट लॉन्ग साइज का बनता है। ठीक है, लॉन्ग फ्रूट बनता है। ऑल द F1 प्लांट्स गेव डिस्क शेप्ड फ्रूट्स। तो इनका जब क्रॉस हुआ तो जो रिजल्टेंट आया उसका हमें क्या रिजल्ट आया? रिजल्ट आया हमें डिस्क शेप हमें रिजल्ट आया। ठीक है, तो उसमें बोला गया है व्हेन द F1 वेर इंटरक्रॉस्ड F2 प्रोजेनी वेर प्रोड्यूस्ड इन द फॉलोइंग रेशियो। यहाँ पे कुछ रेशियोज दिए गए हैं। तो बोला गया है जब F1, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा F1 हो गया। ठीक है, F1 जनरेशन को जब हमने इंटरक्रॉस करवाया, दैट मीन्स कि डिस्क शेप को ही डिस्क शेप के साथ जब हमने इंटरक्रॉस करवाया, डिस्क को ही डिस्क शेप के साथ इंटरक्रॉस करवाया, तो हमें कुछ ऐसा रेशियो मिला। 9/16 हमें डिस्क मिला, फिर उसके बाद 6/16 हमें क्या मिला? स्पेरिकल फ्रूट मिला, स्पेरिकल मिला। एंड देन 1/16 हमें लॉन्ग मिला। ठीक है, ये सारे हमें दिख गए हैं। अब यहाँ पे 16 देख के तो आपको पता चल रहा है ये क्या क्रॉस है। यहाँ पे तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस तो नहीं होगा, यहाँ पे डाईहाइब्रिड क्रॉस होगा, 2 जीन्स यहाँ पे इन्वॉल्व होंगे। तो चलिए डाईहाइब्रिड क्रॉस लेके ही ये क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या पूछा गया है, आगे भी थोड़ा पढ़ लेते हैं। Which one of the following options give the correct genotype of the spherical fruit obtained in F2? तो यहाँ पे इनका क्रॉस करके जो हमें F2 जनरेशन पे जो हमें यहाँ पे मिलने वाला है, उसमें जो F2 जनरेशन में जो स्पेरिकल जो फिनोटाइप है उसका जीनोटाइप क्या होगा, ये हमें पूछा गया और यहाँ पे हमारा ऑप्शन दी गई है। ठीक है, चलिए हम पहले ये सॉल्व करते हैं कि डिस्क, देखिए यहाँ पे डिस्क और लॉन्ग होने के बाद भी लॉन्ग तो छुप गया, लॉन्ग क्या हो गया? रिसेसिव हो गया। हमें क्या दिखा है? डिस्क दिखा है। दैट मीन्स कि यहाँ पे कुछ तो होगा जिसमें डोमिनेंट फॉर्म हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हम इसको, सिंस ये डाईहाइब्रिड क्रॉस है तो हमने इसको कैपिटल ए कैपिटल बी रख ली है। अब लॉन्ग में सिंस ये इसका रिसेसिव फॉर्म होगा, क्योंकि यहाँ पे हमें लॉन्ग कहीं पे दिखा नहीं है, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या कर दी, रिसेसिव फॉर्म हमने यहाँ पे लॉन्ग वाले पे डाल दी। अब देखिए यहाँ F1 पे लॉन्ग दिखने का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे लॉन्ग नहीं दिखा है। F2 पे तो हमें लॉन्ग दिखा, तो F2 में लॉन्ग देखने का मतलब क्या हुआ है कि ये वापस जाके ये एक्सप्रेस होगा, खुद को F2 में जाके वापस एक्सप्रेस होगा। तो डेट मीन्स कि हमें इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है फिलहाल, हमें इस चीज़ से फिलहाल मतलब नहीं है, लेकिन आगे में इनको काम देने वाला है ये जो स्मॉल वाला जो एलील है। ठीक है, तो अब ये दिखा है तो इसको क्रॉस करेंगे तो क्या क्रॉस होगा? कैपिटल ए स्मॉल ए होगा, फिर हमें दिखेगा कैपिटल बी स्मॉल बी दिखेगा, हेटेरोजाइगस फॉर्म में होगा इसको क्रॉस। आई होप आपको पता होगा ये चीज़। तो कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी। अब डिस्क शेप, दूसरा भी डिस्क शेप है क्योंकि हमने इसे सेल्फ क्रॉस करवाया, इंटर क्रॉस करवाया, तो हमें ये चीज़ मिला। ठीक है, ये चीज़ हमें मिला। अब हमने इसको जब क्रॉस करवाया तो इसका जब हमने गैमेज बनाने के लिए कोशिश की तो हमें ये सारे कुछ चीज़ें मिलेंगी, ए डैश बी डैश मिलेंगे, ए डैश स्मॉल स्मॉल मिलती है, फिर स्मॉल फिर ये मिलती है। ठीक है, सो इधर से तो आपने पूरा बढ़िया से कंक्लूजन मिल ही गया है यहाँ पे कि क्या हुआ है यहाँ पे। अब ये फॉर्म अगर मिल रहा है तो ये फॉर्म हमारा किसको डिनोट करता है? ये लॉन्ग जो फिनोटाइप है उसको डिनोट करता है। डेट मीन्स कि ये वाला लॉन्ग होगा, डेट मीन्स 1/। अब देखिए ये क्रॉस आपको पता चल रहा है नहीं, ये डाईहाइब्रिड क्रॉस है। तो डाईहाइब्रिड क्रॉस का आपको रेशियो पता है, 9:3:3:1 होती है इसकी रेशियो। तो अब ये अगर 1 है तो अगर इसको सिंस यहाँ पे 2 बार मल्टीप्लाई हुआ है ना, तो 4 × 4 क्या हो जाती है? 16 हो जाती है डाईहाइब्रिड क्रॉस। तो 1/16 हमारा ये वाला दिख गया। एंड एट द सेम टाइम दूसरा फिनोटाइप हम देखते हैं जिसमें 9 दिखा है, तो 9 पे हमें क्या कैपिटल एक स्मॉल ये डैश दिया गया है। इसमें अगर ये भी आता या ये भी आता
तो भी हमारा रिजल्ट क्या होने वाला था, ये डिस्क शेप ही होने वाला है। ठीक है, तो ये ऑब्वियस बात है। ऑब्वियस बात क्या है कि अगर डिस्क शेप दिख रहा है, डोमिनेंट फॉर्म दिख रहा है, तो डिस्क ही दिखेगा। तो यहाँ पे डिस्क दिखा हमें, यहाँ पे भी जो इस साइड है, इस साइड पे भी हमें दूसरा जिन पे भी डिस्क ही दिखेगा। एंड सेकेंड वाला टाइप पे देखते हैं कि कैपिटल ए डैश है, स्मॉल बी है। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका क्या मतलब हुआ? ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, हमें ये वाला जो है ये तो लॉन्ग रह गया, ये वाला तो पार्ट एक्सप्रेस नहीं हुआ, और एट द सेम टाइम ये वाला पार्ट भी एक्सप्रेस नहीं हुआ। तो ये कुछ अपने में कुछ रेगुलेट करके हमें यहाँ पे 3:3 का रेशियो मिल रहा है। दैट मीन्स कि हमें 3 ही तो रेशियो मिल रहे हैं, 9/16, 6/16 एंड 1/16, जिसमें से ये दोनों तो हमें मिल गया, 9/16 और 1/16 हमें मिल गया। बचा क्या, 6/16। तो हम देखते हैं 3 + 3 6 होती है, तो 6/16 हमारा क्या हो जाएगा, स्फेरिकल हो जाएगा। अब 6/16 अगर स्फेरिकल हो रहा है तो हमने स्फेरिकल का क्या कंक्लूजन देखा कि कैपिटल ए डैश, स्मॉल बी, स्मॉल ए, स्मॉल बे, कैपिटल बी डैश, ये वाला फॉर्म हमें दिखा। तो ऑप्शन में देखिए कौन सा ऑप्शन है, तो क्या कहा गया है, स्फेरिकल का हमें जीनोटाइप पूछा गया है। तो स्फेरिकल का जीनोटाइप कौन सा होगा, कैपिटल ए डैश, ये वाला, थर्ड वाला। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारा थर्ड। तो आई जस्ट होप आपको ये वाला समझ आ गया है। ये बहुत ही ज़्यादा इजी चीज़ है, आप थोड़ा सा बैठ के इसको अगर सोचेंगे तो आराम से आपसे ये क्वेश्चन बनने वाला है। अगर कुछ भी दिक्कत आए मुझे कमेंट सेक्शन में आप पूछ ही सकते हैं, कमेंट सेक्शन तो अवेलेबल है ही। तो चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग, बिकॉज मोटिवेट्स मी अ लॉट एंड आई कीप ट्राइंग। मैं कंटेंट बनाती रहूँगी, आपकी मदद करने की कोशिश करती रहूँगी। एंड एट द सेम टाइम अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी हेल्प रहे। That's all for today. Thank you so much for watching, guys. Have a nice day.